अक्सर कुछ सही होने से पहले ना बहुत गलत होता है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है तो समझ लेना अब बहुत सही होने का समय आ चुका है। हे गाइस, दिस इज़ तनीषा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है तुम लोग काफ़ी परेशान हो, कितने लोग का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और कितने लोग तो दिन रात बस यही सोच रहे हैं कोचिंग कौन सा लूँ, ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ। तो मैं आज तुम्हें सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है ऑनलाइन कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में, मैं सारे बता दूंगी, सब कुछ तुम्हारे सामने रख दूंगी और फिर तुम अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि विच मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन विल बी बेस्ट फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला डाउट जो कल सर लॉन्च किए हैं, पाठशाला, PW पाठशाला, आई थिंक दैट्स बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग एवर। मैं हमेशा सर के फेवर में ही रहती हूँ। बट एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे गांव में हैं, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं या जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं उस डिस्टेंस पे, कभी भी अपने मन में ये डाउट मत आने देना कि मैं अगर ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ या घर से पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी भी ऑफलाइन वाले बच्चे से कम हूँ। ये डाउट तुम्हारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए कि तुम एलन नहीं जा पाए या तुम आकाश नहीं जा पाए या तुम पाठशाला नहीं जा पाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें प्रॉब्लम होगी या तुम किसी बच्चे से कम हो। ये डाउट अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जानी है और तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें उन बच्चों से कम आता है। तो ये डाउट कभी भी मत आने देना। तुम जहाँ भी हो, जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड जस्ट फील लाइक कि येस आई एम बेस्ट। मेरे से जो हो सका है मैंने बेस्ट किया है, ठीक है यार। पाठशाला अभी इस साल खुला है, पिछले साल भी तो ऑनलाइन से सिलेक्शन हुआ था ना, बहुत से बच्चों का हुआ है। जेई में तुम लोग देख सकते हो रैंक वगैरह, भी नीट का आएगा ही। सर के प्लेटफॉर्म से बहुत सिलेक्शन हुआ है, वो ऑनलाइन ही हुआ है ना, ऑफलाइन तो अभी आया है। अपने मन में ना किसी भी चीज़ को लेकर डाउट मत आने देना। सेकेंड चीज़, चलो मैं ना तुम्हें सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन बता देती हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज नंबर 1 है तुम्हारा टेस्ट मोड ऑफलाइन। मतलब ये चीज़ मेरी गलती थी, मैं ऑनलाइन में भी लेकिन सिंसियरली देती थी, मैं OMR भरती थी, बट मेरा पेपर छूट गया था। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन टेस्ट ना देने की वजह से ही शायद मेरा पेपर छूट गया हो। देखो, अगर ऑनलाइन तुम बात करो तो मैं बस यही बोलूँगी कि तुम सिंसियरली पेपर दो, OMR भरो, पर पता है वो वाला माहौल नहीं आ पाता है जो ऑफलाइन में ही शायद आ पाएगा। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारे घर से वो चीज़ पास है, क्योंकि एक बंदे ने मैसेज किया था मेरे से 3-4 घंटे दूर है, तो क्या मुझे जाना चाहिए? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया तुम्हें जाना चाहिए, कल को तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है, तुम क्या ब्लेम करोगे मुझे आगे कि तनिषा नाम की लड़की थी, उससे मैंने पूछा था, उसने हाँ बोला, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ। तुम खुद से अपना डिसीजन खुद से लो ताकि तुम कल को अपने आप के अलावा किसी और इंसान को ब्लेम मत करो। मैं इधर गाइड करने के लिए हूँ, तुम्हें डायरेक्ट डिसीजन देने के लिए नहीं हूँ। वो तुमको खुद से खुद के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी के भी सिलेक्शन होने ना होने का ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकती हूँ। एडवांटेज नंबर 2 क्या है कि तुम डाउट्स डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो। ये 2 मेजर एडवांटेजेस हैं और ये उन बच्चों के लिए भी मैं प्रेफर करती हूँ जो सिंसियर नहीं है खुद में, जिनको लगता है नहीं यार मुझे रोज़ एक पुश चाहिए, जैसे कोचिंग जाना और उस टीचर्स के सामने बैठना, तो वो बच्चा पढ़ेगा। पर जो बच्चा सिंसियर है ना, वो घर में भी आराम से कर सकता है। उसको नहीं हर समय किसी चीज़ का पुश नहीं चाहिए होता है, हर समय उसको पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। उसके दिमाग में इधर रहता है भाई साहब डॉक्टर बनना है तो पढ़ना है यार, नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना है। जरूरी है तुमको हर समय कोई आके बोले कि नहीं पढ़ना है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या हर समय तुम यूट्यूब खोल के देखो, मोटिवेशन देखो कि नहीं यार पढ़ना है। तरीका मैं बता रही हूँ। मैं पता है कितने बच्चे मेरे कमेंट में फालतू बात क्यों बोल के जाते हैं, क्योंकि मैं फालतू का स्ट्रैटेजीज नहीं देती और फालतू का रोज मोटिवेशन नहीं देती हूँ। देखो, ये दोनों मेजर एडवांटेजेस था। अब इसके साथ मैं प्रॉब्लम्स बताती हूँ जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग में सफ़र किया। अगर तुम पीजी में रह रहे हो, तुम्हें बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल्स मिलेंगी जो बहुत ही अजीब होंगी, अनदर लेवल। तो मेरे क्या फ्रेंड ग्रुप बहुत ही अजीब था, बहुत ही मतलब अच्छी लड़कियां नहीं थी।
अब जब तुम उस एज में नहीं होते हो, जब तुम मैच्योर हो और यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, तो तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। जैसे मैं हो जाती थी, वो जो बोलती थी फिर मुझे भी करने का मन करता था। अगर वो टाइम वेस्ट कर रही हैं तो फिर मुझे भी करने का मन करता था। मेरे को लगता था कि यार वो तो कर रही हैं तो मैं भी, मतलब मैं पता है मैं थोड़ी सी इमेच्योर थी, इसमें तुम लोग मेरे बोलोगे कि कैसी लड़की थी, बट हाँ बहुत से बच्चे होते हैं। मेरा चैनल काफ़ी लोग को पसंद क्यों आता है, क्योंकि वो लोग अपने से कोरिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ था। मैं कोई फेक बातें नहीं बोलती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। जैसे बाहर घूमना फिरना, टाइम वेस्ट करना, खुद का कुछ पीजी था तो हम लोग खुद बना लेते थे, कुछ बनाने में टाइम वेस्ट करना। इंस्टाग्राम अगर वो लोग चलाती थी तो मेरे भी चलाने का मन करता था, व्हाट्सएप। और कभी लड़कों की भी कुछ बातें हो जाती हैं, लड़कियों के कॉलेज हॉस्टल में देखो, पीजी में लड़कों की भी कुछ कभी बातें हो जाती तो हम लोग भी मजे लेने लगते थे। हाँ ये लड़का ऐसे वैसे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, स्टॉक करना, ये सब चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ। मेरा दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो मैंने ऑफलाइन में फेस किया था वो था, मुझे पीसीओडी हो गया था, जिसकी वजह से मेरा 10 kg वेट गेन हो गया था और बहुत हालत ख़राब हो गई थी। लाइक पीरियड्स ना आना फॉर मैनी मंथ्स। मैंने बहुत स्टेरॉइड लिया जिसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी पे बहुत है, अभी तक है। और यार ये मेरे प्रॉब्लम थी। और मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। मतलब हेल्थ इश्यूज़ मेरे ऑफलाइन में बहुत होते थे। तो मतलब मैं जब घर से बाहर रहती थी हॉस्टल वगैरह में, तो मुझे मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत दवाई खाती थी, मैं बहुत दवाई खाती थी। तो जब इंसान अंदर से हेल्दी नहीं रहता है ना, चिड़चिड़ा सा रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो मैं ऐसे गुस्से में पढ़ती थी और एकदम जैसे, जब इंसान इधर से पीसफुल होता है ना तो पढ़ाई में अच्छा मन रहता है। जब इंसान अंदर से ही हेल्दी नहीं है, तुम लोगों ने फील किया होगा कि जब तबीयत खराब होती है तो पढ़ने का मन नहीं करता। अब तुम बताओ, मेरे ना कितने तो मतलब हफ्ते तक मेरे पॉटी नहीं होती थी। तुम सोचो कि मैं अंदर से कितना अजीब सा गंदा सा फील होता था, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना मेरे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं अपना पर्सनली घर पे रहना प्रेफर करती हूँ। और ये जो तुम लोग की एज होती है ना, जैसे बहुत बच्चे मेरे मैसेज कर रहे, दीदी मैं रिलेशनशिप की वजह से परेशान हूँ और इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, दी प्लीज़ आप मुझे बना के इस पर गाइड करो। तो मैं बनाऊँगी ज़रूर। मेरे एक बंदे ने बहुत रिक्वेस्ट किया और एक लड़की भी काफ़ी परेशान थी, उसने मुझे अपना दीदी, बड़ा दीदी समझ के बताया। तो मैं रिलेशनशिप पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, तुम लोग देखना ज़रूर। ये एज ऐसी होती है कि यार अट्रैक्शन इज़ वेरी नॉर्मल। एंड व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो तुम तो जानते हो दिल्ली कैसा एरिया है, तुम्हें हर जगह वही सब देखने मिलेगा। लाइक सीरियसली उधर का लाइक गार्डन इज़ लाइक ओपन योर रूम्स, इट फील्स लाइक व्हाट इज़ दिस। इसलिए मैं कभी दिल्ली जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मतलब प्रिपरेशन के लिए तो कभी नहीं। बट आई वॉज दैट मच मेच्योर इनफ कि नो, क्या गलत है क्या सही है, ये सब चीज़ के लिए मैं तो बहुत मेच्योर थी। पर टाइम वेस्ट, जो छोटा मोटा चीज़ के लिए टाइम वेस्ट करती थी ना, उसके लिए मेच्योर थी। पर ये सब तो मेरे लिए बहुत ही घटिया चीज़ होती है, मतलब इन दैट एज। बट कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं बहुत दिलदार थी, मैं सबका दुख का सल्यूशन करती थी अपने रूम में बैठा के। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो हॉस्टल में, कोई मेरे रूम में आ जाता। लाइक मेरा बहुत ही फ्रैंक नेचर है, तुम लोग को भी पता है। और मैं बहुत फ्रेंडली और मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। तो कोई सारी लड़कियाँ मेरे से ही कंफर्टेबल फील करती थी। और अब उनको कोई भी प्रॉब्लम होता तो वो मेरे रूम में आके बैठ के, तनीषा मेरे सोल्यूशन बताओ, मैं बता भी देती थी, उसमें भी मेरा टाइम वेस्ट होता था। और ऑफलाइन कोचिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तुम्हें कोचिंग जाना, आना, आने के बाद कोचिंग से थका हुआ फील करना, थोड़ा सा ज़्यादा सोना, आने जाने में टाइम वेस्ट होना। और अगर क्लास में तुम्हें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया तो उसमें भी टाइम वेस्ट होना। भाई देखो, हर साल बहुत बच्चों के रिलेशनशिप की वजह से साल वेस्ट होता है, वो किसी को पता नहीं लगता। उनको ही पता है कि हाँ मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो ये बहुत मेजर फैक्टर है। तो तुम जितना एक्सपोजर अपना कम करो उतना ही ठीक रहेगा, चाहे लड़कों हो चाहे लड़की हो। घर में रहोगे, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। देखो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, बट देखो अपने आप को तुम्हें बनाना पड़ेगा वैसा, तुम्हें डॉक्टर बनना है यार। अच्छा ये बात ध्यान से सुनना, तुम्हें जो डिस्ट्रैक्शन होगा और तुम्हारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होंगे ना, वो नीट प्रिपरेशन के जर्नी में बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ मैंने फील किया है। लेकिन जैसे ही तुम नीट पास करके आगे बढ़ जाओगे, लाइक अब उस फेज से आगे बढ़ जाओगे ना, तुम्हारे सामने कोई भी हैंडसम लड़का या बहुत ही सुंदर लड़के, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तुम्हारे दिमाग आ जाए ठीक है यार स्मार्ट है तो स्मार्ट है, फिर तुम इतना ध्यान नहीं दोगे। लेकिन वही चीज़ तुम्हारे नीट प्रिपरेशन की जर्नी में होगा ना, तो तुम्हें
मतलब वो लगेगा डिस्टर्बिंग, मैंने ये देखा है। अब मेरे फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी हैंडसम लड़का हाय वाई लिख दे, हाँ ठीक है। अब मेरा फोकस पूरा करियर पे है। बट उस समय मुझे होता था, तो तुम लोग को भी हो सकता है, और तुम लोग को इस चीज़ के लिए सतर्क रहना है। तो घर पे भी तो सारे मटेरियल मिल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हो, मम्मी पापा के पास हो, क्या जरूरत है बाहर जाने का। और दोस्त यारी में यार बहुत लोग बर्बाद होते हैं। देखो तुम्हें पूरा एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। और मैं मेरी कहानी मेरी जुबानी में तुम्हें सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी जो ऑफलाइन में मेरे साथ हुआ, मेरे कोचिंग में कैसे कैसे कांड हुए, मेरे पीजी में कैसे कांड हुआ, कोटा में क्या क्या होता है भाई साहब, मतलब एकदम डार्क सीक्रेट्स ऑफ कोटा ऑफलाइन कोचिंग। एलएन इज़ बेस्ट कोचिंग, पर एलएन जब तुम पढ़ने जा रहे हो तब बेस्ट कोचिंग है। उसके बाद जब तुम पीजी में आते हो और उस एरिया में क्या क्या कांड हो रहा है, उससे तुमको बहुत अफेक्ट पड़ता है, वो मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगी। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने एकदम साफ सीधा मुंह बोल दिया भाई, देखो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।